नमस्कार दोस्तों, सदगुरु बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस हफ्ते के बुलेटिन में आपके लिए कई अहम खबरें हैं। बुलेटिन में बताएंगे कि कैसे सद्विप्त समाज के रीयूज अभियान के आगे बढ़ने का सिलसिला जारी है। साथ ही सदगुरु कृष्णानंद जी महाराज के आगामी उत्तर प्रदेश दौरे और गुजरात के मेहसाणा और द्वारका में उनके प्रवास से जुड़ी खबरें भी बताएंगे। तो चलिए बिना देर किए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। 11, 12 और 13 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के खुदागंज में सदगुरु कृष्णानंद जी महाराज का सत्संग, ब्रह्म दीक्षा और हवन कार्यक्रम होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भक्तों के लिए गुरुदेव के सानिध्य में हवन करने और दीक्षा और सत्संग प्राप्त करने का ये दिव्य अवसर है। सदगुरु कृष्णानंद जी महाराज का गुजरात दौरा संपन्न हो गया है। सदगुरु महाराज ने 3 अप्रैल से 8 अप्रैल तक गुजरात में प्रवास किया। 3 अप्रैल से 5 अप्रैल 2026 तक मेहसाणा में गुरुदेव महाराज का सत्संग और दीक्षा कार्यक्रम हुआ। उसके बाद 6 अप्रैल से 8 अप्रैल 2026 तक गुरुदेव महाराज ने द्वारिका आश्रम में प्रवास किया, जहां भक्तों ने सत्संग का लाभ उठाया। गुरुदेव ने बड़ी संख्या में लोगों को दीक्षा प्रदान की। सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न करने के बाद गुरुदेव दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सदगुरु कृष्णानंद जी महाराज 3 दिनों के लिए 17, 18 और 19 अप्रैल 2026 को पंजाब के पटियाला आश्रम में प्रवास करेंगे। इस दौरान गुरुदेव महाराज के द्वारा विशेष यज्ञ अनुष्ठान कराए जाएंगे। लोगों को गुरुदेव का आशीर्वचन और सत्संग भी प्राप्त होगा। इस प्रवास के दौरान गुरुदेव ब्रह्म दीक्षा भी प्रदान करेंगे। ब्रह्म दीक्षा 19 अप्रैल को सुबह 7:30 बजे दी जाएगी। 19 अप्रैल को ही सदगुरु श्री बद्रीनाथ धाम में होने वाले 13वें विशाल भंडारे के लिए सामग्री ले जाने वाले ट्रकों को भी रवाना करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी सदगुरु कृष्णानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में बद्रीनाथ धाम लंगर सेवा का पुण्य प्राप्त करने का दिव्य अवसर आ गया है। सद्विप्त समाज सेवा द्वारा गुरुदेव के मार्गदर्शन में सदगुरु आश्रम बद्रीनाथ में पिछले 13 वर्षों से लगातार लंगर भंडारा सेवा चलाई जा रही है। धाम के कपाट खुलने से लेकर दशहरे के बाद करीब 6 महीने तक ये सेवा चलती रहती है। इस बार 19 अप्रैल 2026 अक्षय तृतीया के दिन सदगुरु स्वयं हरी झंडी दिखाकर पटियाला आश्रम से लंगर का ट्रक रवाना करेंगे। इस पवित्र लंगर में योगदान देकर कोई भी पुण्य का भागी बन सकता है। मात्र 21 रुपए के योगदान से एक व्यक्ति की सेवा का पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। 100 व्यक्तियों की सेवा के लिए मात्र 2100 रुपए और 1000 व्यक्तियों की सेवा के लिए मात्र 21,000 रुपए का योगदान दे सकते हैं। बद्रीनाथ धाम पृथ्वी का बैकुंठ है। यहाँ भंडारा कराने से देवता और पितर तृप्त होते हैं। आप स्क्रीन पर दिए QR कोड के माध्यम से अपनी सेवा राशि भेज सकते हैं। रीयूज यानी पुनः उपयोग अभियान को जारी रखते हुए SVSS चंडीगढ़ ने अमन होम सोसाइटी से पुराने खिलौने, कपड़े और जूते एकत्र किए। SVSS चंडीगढ़ की प्रेसिडेंट सदविप्त सुखजीत कौर ने इन्हें खुदा अली शेर मोनेस्ट्री में प्रजना ट्रस्ट को सौंपा। 11 अप्रैल 2026 को कक्कड़ माजरा हरियाणा में प्रजना ट्रस्ट का दान कार्यक्रम है। साथ ही लामा येशे रग्बे को उनकी अगली विदेश यात्रा पर इंग्लैंड में वितरण करने के लिए इंग्लिश की किताबें भी प्रदान की गयी। तो दोस्तों, ये था इस सप्ताह का हमारा सदगुरु बुलेटिन। इसी तरह हम आपके लिए लाते रहेंगे साधना, सेवा और सदगुरु कृपा से जुड़े साप्ताहिक अपडेट्स। जाते जाते एक विनम्र निवेदन, सदगुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य में संचालित सदगुरु धाम आश्रम आप सभी के सहयोग से चलते हैं। जो श्रद्धालु सेवा कार्यों में अपना योगदान देना चाहते हैं, वो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर इस पावन कार्य में सहभागी बन सकते हैं।